वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन नंबर 5, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आरसी, जो बोर्ड के अंदर 10th और 12th दोनों क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंग्लिश के अंदर, और 15 मार्क्स का आता है इंटर में और 6 मार्क्स का हाई स्कूल के अंदर। तो हमने ये 10 रीडिंग कम्प्रीहेंशन करने हैं, जिसके अंदर 4-5 आसान हैं, 2-3 मॉडरेट हैं और लास्ट के 2-3 बहुत हार्ड होंगे। यानी आप किसी भी तरह का अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन बोर्ड में आता है तो आप उसको ना छोड़ें और पूरा सही करने की कोशिश करें। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उसके बाद आप खुद भी इसके आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने आप कोशिश करना एक बार, और इसके आंसर भी अभी आपको साथ के साथ बता दिए जाएंगे। आप भी कोशिश करना। चलो देखते हैं, ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। A man was kept in jail without any fault। अगर ध्यान से आप इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन भी मजबूत होगी, स्टोरी बनाने में भी आपको मदद मिलेगी, वर्ड मीनिंग भी आपके पक्के होंगे। अ मैन, एक आदमी, was kept in jail, जेल में डाल दिया गया, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के, फॉल्ट मीन्स गलती। व्हेन, जब, द किंग, राजा, विजिटेड, राजा ने दौरा किया, ने की कोई अंग्रेजी यूज नहीं की जाती है। जब द किंग विजिटेड, राजा ने दौरा किया, द जेल, जेल का, ही टोल्ड हिम, यानी उस व्यक्ति ने, टोल्ड मीन्स बताया, हिम उसे, राजा को, दैट की, ही वॉज इनोसेंट, कि वो निर्दोष है, दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो निर्दोष था। निर्दोष, इनोसेंट मीन्स निर्दोष और मासूम दोनों होता है। द किंग, राजा ने, फाउंड, पाया, फाउंड आउट मीन्स पता लगाना, फाउंड मीन्स होता है पाया और फाउंड आउट मीन्स होता है पता लगाया। फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म है। द किंग फाउंड आउट, राजा ने पता लगाया, दैट की, इट वॉज ट्रू, ये बात तो सच है, ये बात तो सच थी। द किंग गैव, राजा ने दिया, हिम उसे, ए सम ऑफ मनी, कुछ मात्रा का धन, यानी कुछ धन दिया, एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। सेट फ्री, आजाद करना होता है, हिम और हर या देम जो सब्जेक्ट होता है वो बीच में आता है सेट और फ्री के। सेट हिम फ्री, उसे आजाद कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट, वह गया सीधा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आपको सारे टेंस कराए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, पूरी टोटल ग्रामर कराई जाएगी, और इंग्लिश, हिंदी, हाई स्कूल के तो टोटल लगभग सारे सब्जेक्ट आसान तरीके से कराए जाएंगे। इंटर का फिलहाल इंग्लिश और हिंदी कराई जाएगी, और बीए की फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश भी कराई जाएगी। ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा गया, सेकंड फॉर्म है गो की, टू द मार्केट, बाजार, वेयर, जहां, सम बर्ड्स, कुछ पक्षी, वर केप्ट, रखे हुए थे, इन केज, पिंजरों में, केज मीन्स पिंजरा होता है, फॉर सेल, बिक्री के लिए। ही परचेज्ड, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के आंसर गैस करने हैं। ही परचेज्ड, उसने खरीद लिया, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, एंड और सेट देम फ्री, उन्हें मुक्त कर दिया। सेट फ्री, आजाद करना, सेट देम, उन्हें आजाद कर दिया। एट दिस, इस बात पर, द शॉपकीपर, दुकानदार, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुआ, यानी दुकानदार को आश्चर्य हुआ, इसने क्यों इनको लेकर आजाद कर दिया, ये तो घर ले जाने चाहिए थे। देन, तब, द मैन सेड टू हिम, यानी देन, तब, उस आदमी ने, देन, द मैन, द बॉय, कहां पर प्रयोग किया जाता है जब कोई सेंटेंस चल रहा हो, उस आदमी, उस लड़के के लिए। द मैन, उस आदमी ने कहा, सेड मीन्स कहा, टू हिम, उससे, यानी दुकानदार से, क्या कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, भाई जेल और प्रिजन दोनों का मतलब जेल ही होता है। इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि आप या तुम रहे होते, इन प्रिजन, जेल में, लाइक मी, मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, तो यू वुड हैव डन द सेम, तुम भी सेम ये ही करते। यू वुड हैव डन, तुम भी करते, द सेम, इसी तरह से, यानी तुम भी यही काम करते कि पक्षी लेते और छोड़ देते, क्योंकि तुम्हें
आजादी की कीमत पता लग जाती। जिस तरह से वो बिना फॉल्ट के रहा, तो पक्षी भी, उनकी क्या फॉल्ट था, क्या गलती थी कि वो पिंजरे में कैद है, उसे पता था उनके दर्द का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू, राजा ने क्या किया, व्हेन, जब ही फाउंड आउट, उसे पता लगाया, दैट द मैन वाज इनोसेंट, कि वो व्यक्ति तो निर्दोष था। तो क्या किया, उसने क्या किया, इसका आंसर क्या कहां से है, देखो ये इसका आंसर यहां से है फर्स्ट का, द किंग गैव हिम अ सम ऑफ मनी, राजा ने उसे कुछ धन दिया, एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। पहले जो पैसेज है रीडिंग कंप्रीहेंशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा मार्क्स का। इसमें आपको आसान, मॉडरेट और हार्ड तीनों टाइप के पैसेज 10 करा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर है फर्स्ट का, कि राजा ने दिया उसको धन, सम ऑफ मनी, कुछ मात्रा धन की, एंड सेट हिम फ्री, और से आजाद कर दिया, यहां से लेकर यहां तक इसका फ्री तक, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है बी, वॉय वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज, भाई दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था, दुकानदार आश्चर्यचकित था कि भैया आश्चर्यचकित था कि ही परचेड द मैन, भी आप यहां पर लगा सकते हो, या ही परचेड ऑल द बर्ड्स, कि उस व्यक्ति ने खरीद लिए सारे पक्षी, फ्रॉम द शॉपकीपर, उस दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री, और उन्हें तुरंत आजाद कर दिया। इस बात से, एट दिस, इस बात पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित था। तो आप सेकंड का आंसर बी का यहां से, ही से और सरप्राइज तक लगा दोगे। ये बोर्ड में आया हुआ है, सारे हम जो पैसेज करा रहे हैं मोस्टली बोर्ड में और इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े हमने हार्ड भी कराने हैं, 2-3। उसके बाद है व्हाट डिड द मैन से, आदमी ने क्या कहा, टू द शॉपकीपर, दुकानदार से क्या कहा, दुकानदार से क्या जवाब दिया। इसका आंसर है यहां से, आप यहां से भी लिख सकते हैं, देन द मैन सेड टू द हिम, या यहां से भी, आपकी इच्छा, ये भी करेक्ट है और यहां से भी करेक्ट है। देन, तब, द मैन सेड टू हिम, देन भी छोड़ सकते हैं, देखो देन से लगाओ, यहां तक बिल्कुल राइट है, द से लगाओ, टी कैपिटल बना दो, यहां तक लिखो, तब भी सही है। इफ से बनाओ, यहां तक लिखो, इफ से स्टार्ट करो, तब भी राइट है, क्योंकि सब इसी की बात है। देन द मैन सेड टू हिम, तब आदमी ने उससे कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि तुम भी जेल में रहे होते, लाइक मी, मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, यू वुड हैव डन द सेम, भैया तुम भी सेम ऐसा ही करते, क्योंकि तुम्हें आजादी की कीमत पता चल जाती। अब उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज, पैरे में कौन सा शब्द है, इज अपोजिट, जो विलोम शब्द है, ऑफ द सोल्ड, सोल्ड का, यानी सोल्ड का अपोजिट शब्द कौन सा है इस पैरे के अंदर, विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा वर्ड है अपोजिट ऑफ द सोल्ड, सोल्ड का अपोजिट, सोल्ड मीन्स क्या होता है, सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। आपको इंपॉर्टेंट 50 वर्ब्स कराई जाएंगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो सोल्ड, बेचा, बेचने की सेकंड फॉर्म, और इसमें इसकी सेकंड फॉर्म खरीदने की है, परचेज्ड, परचेज मीन्स खरीदना, और सोल्ड मीन्स बेचना, सेल मीन्स बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, और परचेज खरीदने की सेकंड फॉर्म, खरीदने की सेकंड फॉर्म परचेज्ड है, परचेज फर्स्ट होती है, परचेज्ड सेकंड फॉर्म। तो जिस प्रकार से बेचने की सेकंड फॉर्म सेल की सोल्ड, तो सेम खरीदने की परचेज की परचेज्ड है। तो ये आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन नंबर 5 था। अगर आप रीडिंग कंप्रीहेंशन को ध्यान से पढ़ते हो वर्ड टू वर्ड, तो आपको कई गुना फायदा होता है। फायदा नंबर 1, तो आपका जो 15 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंटर में 15 मार्क्स का आएगा, हाई स्कूल में 6 का, तो वो आपके पक्के होंगे। सेकंड है, आपको ट्रांसलेशन बनानी आएगी, इंग्लिश की रीडिंग करनी आएगी, इतने सारे वर्ड्स की हिंदी पता लगेगी, और सेंटेंस बनाने आएंगे, ट्रांसलेशन में भी आपकी हेल्प होगी। इसी तरह से आपने अगर टोटल हाई स्कूल के सभी विषयों का कोर्स देखना है, और इंटर के अभी हिंदी और इंग्लिश का चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।